गीता अध्याय 12 श्लोक 8 संबंध। भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनाने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके फिर 9वें 10वें और 11वें श्लोक में कर्मशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और स्वकर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करते हैं। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योगवेता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। सभी साधकों को उत्तम योगवेता बनाने के उद्देश्य से भगवान कहते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। एक तो बुद्धि को मेरे चरणों में अर्पित कर दे, प्रापणीय अर्थात सर्वश्रेष्ठ शरण्य मानकर शरणागत हो जाए,
और मन को मुझे अपना प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के न लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगाकर फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। जो पहले से ही है। भगवान इसलिए कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा फिर तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात निवास तो पहले से ही मेरे में है, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। तो मन को संसार से हटाए और बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ तथा परम प्रापणीय भगवान ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करे। तो यह मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता होती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहेंगे उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से वह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि
बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का ही एक निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। गीता 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। वह चाहे इस बात को ना भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह केवल बुद्धि की ही बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूं, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। जैसे मैं विवाहित हूं, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूं, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास न करने पर भी वह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती ही है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन अर्थात स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। मन के अंतर्गत कहते हैं कि चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है।
मन और बुद्धि जब दोनों भगवान में लग जाएंगे तो अहंकार का जो आधार है स्वयं भगवान में लग जाएगा। और परिणाम क्या होगा कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात, साधारणतः अपना स्वरूप अर्थात मैंपन का आधार स्वयं साधारणतः अपना स्वरूप मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ है नहीं। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से ही दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतः मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं से जानने की बात है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। और आस्तिकों के एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले। कहते हैं कि एक और तो अपना स्वरूप नहीं बदला, जो हमारा स्वरूप है भीतर से, हम जो बचपन में थे वो वही हैं हम। बाहर से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब बदल गए, पर मैं वही हूँ। तो कहते हैं कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस बात को आज से ही दृढ़तापूर्वक मान लेना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयं से जानने की बात है कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। यह बुद्धि की बात नहीं, स्वयं से जानने की बात है। अब कहते हैं कि विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, जो मैं था बचपन से लेकर आज तक वही हूँ। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब बदल गए, मैं वही हूँ। तो एक तो अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है, सब जानते हैं इस बात को। आस्तिकों के एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले, और भगवान भी वैसे वैसे हैं सदियों से। दूसरी ओर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए, लेकिन जो शरीर है इंद्रिय है मन है बुद्धि सब के सब बदल गए और बदल रहे हैं, और एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब के सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाला स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं। मैं कभी नहीं बदलता, क्योंकि मैं वही हूँ पहले जो था बचपन से लेकर आज तक। तो मैं स्वयं कभी नहीं बदलता और भगवान भी कभी नहीं बदलते। तो इसका मतलब दोनों की जाति एक है, क्योंकि सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है कि अपना स्वरूप नहीं बदला, और भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका अनुभव है कि भगवान भी वैसे के वैसे हैं। तो निष्कर्ष ये निकला, सिद्ध ये हुआ कि कभी न बदलने वाला स्वयं और भगवान दोनों एक जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। और उधर शरीर है और संसार है, वे दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। तो एक तो मेरा जो होना है, मैं स्वयं हूँ, वो कभी दिखाई नहीं देता, अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होता। और ऐसे ही भगवान भी व्यक्त नहीं होते, वो भी अव्यक्त है। लेकिन शरीर और संसार जो है
दोनों ही दिखाई देते हैं, अर्थात व्यक्त होते हैं, व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार अर्थात स्वयं है, वह स्वयं है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप है। अब मुख्य बात यही है कि परमात्मा कभी नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे हैं सदियों से, कल्पों से, और उनका जो अंश स्वरूप जीव है, जीव में भी जो उसका होना है, स्वयं है, जो कि वास्तव में जो अहम है, उसका आधार है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार स्वयं है, वह भी कभी नहीं बदलता। तो ना तो परमात्मा बदलते, ना मैं स्वयं बदलता, मेरा होना बदलता, और परमात्मा और मैं दोनों एक जाति के हैं, परमात्मा का अंश हूँ मैं। फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि संसार उसको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है? तो उसका एक ही लाइन में हल बताया है। बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। स्वयं तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन जिससे संबंध जोड़ा है, मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से, संसार से, वो सब बदल रहा है। इसलिए बदलने वाला जो नहीं है, अर्थात जो स्वयं का होना है, उसको तो वो भूल गया, और बदलने वाले संसार को ही अपना आपा मान लिया, अपना होना मान लिया, अपना स्वयं मान लिया। यहीं पर गलती है। जो हमें संसार दिखाई दे रहा है, उसमें हमारी आसक्ति है, उसमें हमारा मन, बुद्धि, चेतन सब कुछ लगा हुआ है। उस वजह से हमारा जो होना है, जो कि परमात्मा का अंश है, जो हमेशा स्थिर है, बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है, सच्चिदानंद रूप है, सतचित आनंद है, आनंद स्वरूप है, वो जो हमारा होना है, उसका जो संबंध है, उसकी जो आसक्ति है, उसने अपने आप को मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को ही अपना होना मान लिया। बस यहीं पर गलती है। इसलिए मन बदलता है तो उसको लगता है मैं बदल रहा हूँ, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर बदलता है तो उसको लगता है मैं बदल रहा हूँ, संसार बदलता है तो उसको लगता है कि मैं बदल रहा हूँ। बस वास्तव में ऐसा नहीं है। संसार के साथ शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ तादात्म्य हो गया है, और यह तादात्म्य ही बाधा, इसी को तोड़ना है। नहीं तो भगवान भी बदलने वाले नहीं है, अपरिवर्तनशील है। स्वयं भी जीव परमात्मा का अंश होने के नाते वो भी अपरिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशील अर्थात बदलने वाले मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेता है। तो हमारे में एक गुण है आसक्ति, जिसको बोलते हैं खिंचाव या चुंबक कह लें, हमारे में है। तो वो जो हमारा होना है, वो चुंबक की तरह कहीं जाकर चिपक जाता है, और जहाँ चिपकता है उसे अपना होना मान लेता है, और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जो उसका स्वयं का होना है, जो स्वयं है, वो उसको भूल जाता है। जिसे हम कहते हैं ना मैं, अर्थात अहम, वो भी सत्ता रूप से, उसका भी आधार सत्ता रूप से स्वयं ही है, अर्थात जो हमारा होना है, उसी के कारण अहंकार भी, मैंपन भी दिखाई देता है। खैर वो बात नहीं कर रहे हम। यहाँ ये बात है कि वो अपने स्वरूप को परिवर्तनशील संसार के साथ और इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर के साथ एकात्म करने के कारण अपने आप को भूल जाता है, और वही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हो जाता है।
वैसा ही शरीर धारण कर लेगा जैसा वो अपने को मानता है। ये ऐसे ही है जैसे पानी है, पानी का अपना, पानी कभी मिटता नहीं है, मान लीजिए वो शाश्वत है, लेकिन वो जैसे गिलास में गया तो गिलास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को, अपने होने को जैसे पानी भूल जाए तो गिलास में गया तो गिलास मान ले, लोटे में चला गया तो अपने को लोटा का रूप, लोटा ही मान ले। हालांकि लोटे का रूप धारण किया है उसने, लेकिन लोटा नहीं है तो वो जल ही। ऐसे ही स्वयं को होने को हम भूल गए और संसार और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को पकड़कर स्वयं अपने को बदलने वाला हमने मान लिया है। वास्तव में हम स्वयं परमात्मा का अंश है, हम सच्चिदानंद रूप है। हमें किसी से तादात्म्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना संसार से, ना मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से, लेकिन हमने तादात्म्य कर रखा है। उस तादात्म्य के कारण ही बाहर की घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं, और जैसी घटना घटती हैं या जैसा वातावरण होता है वैसे सुखी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि अपने होने को हम भूल गए। एक उदाहरण और है, कई बार अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है। जैसे एक उदाहरण है, माइकल जैक्सन जब स्टेज पर परफॉर्म करते थे तो उनका इतना आकर्षण था परमात्मा का दिया हुआ, सुंदरता के कारण नहीं, उनके सिंगिंग के कारण, वॉइस के कारण या उनके नृत्य के कारण, कि लड़कियां उनको देखकर बेहोश हो जाती थी। ये क्या है? ये अपने होने को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, हम इतना दृश्य में खो गए कि अपने आप को भूल गए और हम बेहोश हो गए। बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आनंद खुशी जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो यही होता है कि वो उस आनंद खुशी में प्रवेश कर जाता है और अपने आप को भूल जाता है, इसलिए बेहोश हो जाता है। ऐसे ही दुख में भी होता है, बहुत ज़्यादा दुख हो तो वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि वो दुख को ही अपना रूप मान लेगा और उसी में प्रवेश कर जाएगा और स्वयं के होने को भूल जाएगा। इतना ही नहीं, जिस दिन माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई उस दिन करीब 10 लोगों ने आत्महत्या कर ली, लड़कों और लड़कियों ने, क्योंकि ये क्या है, ये अपना होना भूल गए, अपने आप को भूल गए। और जो दृश्य है, जो सामने व्यक्ति है या दृश्य है, वो तो व्यक्ति से अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया, अपने आप को भूल गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी जो चेतना है उसमें गुण है, वह उसमें आसक्त होने की एक शक्ति है। तो अपने को भूल के अगर संसार में लग जाती है तो फिर संसार के सुख दुख में सुखी और दुखी होती है, और नरक तक भी भोगने पड़ते हैं उसी अटैचमेंट के कारण। लेकिन वही अटैचमेंट अगर हम अपने होने से या परमात्मा से कर लें, क्योंकि हमारा होना वास्तव में परमात्मा स्वरूप ही है, भगवान श्री कृष्ण से कर लें, उनके चेहरे से कर लें अपना होना, वास्तव में हम वही हैं, हम हैं ही परमात्मा। तो हम जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको ही अपना होना मान लें तो हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं और संसार से मुक्त हो सकते हैं, और उस सच्चिदानंद आनंद प्रेम और सुख के सागर में गोते लगा सकते हैं। गोते क्या लगा सकते हैं, उसमें निमग्न हो सकते हैं, उसमें ही डूबे रह सकते हैं, वही हो सकते हैं, सागर ही बन जाएंगे। बूंद जब सागर में मिल जाएगी तो वो बूंद का होना तो रहेगा, लेकिन वो सागर का ही हिस्सा हो जाएगी, सागर ही हो जाएगी। तो अगर अटैचमेंट ही करना है, आसक्ति ही करनी है, तो भगवान के रूप से कर सकते हैं। कोई भी भगवान का विग्रह, कोई भी चित्र, उसको अपना मान लें,
उसे अपना मानकर हम वही रूप हो सकते हैं। जैसे मीरा हो गई, मीरा ने मूर्ति को, छोटी मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण की अपना मान लिया और फिर अंततः वही हो गई। ये आसक्ति, ये हालांकि ये संसार में लग जाए तो बड़ा दुख देती है, लेकिन परमात्मा में लग जाए, जो चिपकने में हम में गुण है, हम में एक गोंद लगी हुई है, ये कह सकते हैं, हम चिपक जाते हैं कहीं भी। अटैचमेंट का एक गुण है हमारे अंदर, चुंबक है एक हमारे अंदर, तो कहीं भी हम अटैच हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, आसक्त हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो यह अटैचमेंट अगर हम परमात्मा से कर लें तो हम परमात्मा हो जाएंगे। जैसे उन्होंने माइकल जैक्सन से कर लिया अपना अटैचमेंट, तो उनकी मृत्यु से मृत्यु तक हो गई। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण से भी जब पूर्ण एकता हो जाती है, संसार से वैराग्य हो जाता है और अटैचमेंट पूरी परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से हो जाती है, तब भी ऐसा हुआ। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए इस धराधाम से, तो कुंती माता ने भी उसी दिन प्राण त्याग दिए। और भी भक्त थे ऐसे। तो हमारा जो होना है वो तो परमात्मा रूप ही है वास्तव में। तो अगर हम परमात्मा रूप ही को ही अपना होना मान लें तो हम उसमें हैं ही, उसकी हमें स्मृति हो जाएगी। नष्टे मोह स्मृतिर्लब्धा। और अगर हमने अपने होने को संसार में लगा दिया, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों में लगा दिया, तो हम अपने को वही मान लेंगे और फिर सुख दुख भोगते रहेंगे अनंत काल तक, कई 84 लाख योनियां और शायद कल्पों तक। अटैचमेंट जब तक हम नहीं छोड़ेंगे संसार का, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का, तब तक दुख है। और जब हम अटैचमेंट वहाँ से छोड़ देंगे, स्वयं में स्थित हो जाएंगे, तो यह तो ज्ञान योग है, हम केवल स्वयं में स्थित हो जाएं तब भी हम मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम परमात्मा में आसक्त हो जाएं तो हम भक्त हो जाएंगे और परमात्मा रूप को ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान का लोक है, जय श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, वहाँ पर जो जीव हैं जो भगवान में आसक्त होते हैं और जो भक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह भगवान ही हो जाते हैं, वो उन्हें भगवान का ही वैसा ही रूप मिलता है, वैसा ही शरीर, वैसा ही चतुर्भुज, सब कुछ वैसा होता है। एक वत्स जो कहते हैं कि श्री वत्स का चिन्ह है, जो लक्ष्मी जी हैं वो सिर्फ भगवान के हृदय पर ही निवास करती हैं, बाकी सेम सारा रूप सब कुछ वैसा ही वैसा होता है। क्योंकि तादात्म्य में इतना हो जाएगा तो वो भगवान ही बन जाएगा। अटैचमेंट की बात है, और अटैचमेंट का एक गुण है, ये गुण ही संसार में लग जाए तो अवगुण बन जाता है, दुख देता है, कष्ट देता है। और यह गुण ही अटैचमेंट का जो गुण है, आसक्ति का, खिंचाव का, जुड़ाव का, परमात्मा से लग जाए तो आनंद का सागर बन जाता है। वास्तव में मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर मैं हूं इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह नहीं है। मैं क्या हूं, चलो इस बात को भी नहीं मानते, लेकिन मैं तो हूं ना। हम आंखें बंद करें, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ, लेकिन फिर भी अपने होने को हम महसूस करते हैं। ना तो शरीर दिखाई दे रहा, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि। जैसे संसार प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैं पन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसकी खोज करनी चाहिए कि मैं हूं क्या वास्तव में। मैं क्या है इसका तो पता नहीं, परंतु संसार अर्थात शरीर क्या है इसका तो पता है ही। संसार अर्थात शरीर आदि उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है, यह सबका अनुभव है।
इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए कि यह शरीर संसार बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। या तो संसार को अच्छी तरह से जान लें तो मैं अपने होने का ज्ञान हो जाएगा, और अगर मैं अपने होने को जान लें तो संसार का ज्ञान हो जाएगा। तो तरीका बता रहे हैं कि शरीर संसार उत्पत्ति विनाशशील है, यह सदा एक रस रहने वाला नहीं है, यह सबका अनुभव है, और इस अनुभव को निरंतर जागृत रखें। तो संसार का तो अनुभव हो ही जाएगा, उसकी उत्पत्ति विनाशशीलता का पूरा पता चल जाएगा और वहां से अटैचमेंट हट जाएगी अपने आप ही। और मैंपन का भी फिर पता चल जाएगा कि मैं क्यों हूं, क्योंकि वहां से अटैचमेंट हटेगी तो मैं में आके स्थित हो जाएगा, जहां पर कि पहले से स्थित है वो। तो यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ज्ञान होने पर दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अर्थात अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। मैं हूं इस बात को जान कौन रहा है? जो जानने वाला है, जो आधार है, या जो मैं को जानने वाला प्रकाशक है, जो उस पर प्रकाश डाल रहा है। मैं को जानने वाला भी तो कोई होगा, तभी तो मैं को जाना जा रहा है। अर्थात उसका प्रकाशक और आधार जो है वही तो अपना स्वरूप है, और वो चेतन और नित्य है। वो स्वरूप जो है वो कोई जड़ नहीं है, वो चेतन है। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति होता है, एक जागा हुआ, तो जागा हुआ चेतन होता है, उसे सब आसपास की चीज़ों का पता चलता रहता है, क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है, गर्मी लग रही है, क्या टीवी चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, जो भी है, आसपास कौन आया कौन गया, तो वो चेतन है। ऐसे ही जो मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप है वह चेतन और नित्य है। चेतन भी है और नित्य है, वो हमेशा से है। वो चाहे सदियां बीत जाएं, चाहे वर्षों बीत जाएं, चाहे कल्प बीत जाएं, चाहे प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। जो अपना स्वरूप है उसका कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। तो अपने स्वरूप का अर्थात अपने मैंपन का जो संबंध है वो भगवान से है और स्वतः सिद्ध, वो पहले से ही, उसको कोई बनाना नहीं है आपने, वो संबंध पहले से, आपने केवल पहचानना है। जब पहचान लेंगे तो मैं की वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे, अपने आप लग जाएंगे। स्टार लिख के दिया है नीचे। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा को ही स्वयं कोमा अहम का आधार कोमा वास्तविक मैं का प्रकाशक कोमा आधार आदि नामों से जाना जाता, ऐसे कहा जाता है। जो हमारी आत्मा है, जो कि चेतन और अविनाशी स्वरूप है, इसी को ही स्वयं भी कह देते हैं, अहम का आधार भी कह देते हैं, वास्तविक मैं भी कह देते हैं। एक तो मैं झूठा हमारा बाहर वाला, एक वास्तविक मैं जो है वो हमारी आत्मा है। मैं का प्रकाशक भी कह देते हैं, आधार आदि नामों से कहा जाता है। तो मैं को जान लिया तो परमात्मा को जान लेंगे। स्वरूप तो भगवान से स्वतः सिद्ध, स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। जब भगवान से हमारा संबंध को अगर हमने पहचान लिया तो पता चल जाएगा कि मैं केवल जो मैं परमात्मा हूँ।
मेरा संबंध परमात्मा से है, परमात्मा ही हूँ मैं। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। अब वो बचेगा कहाँ, क्योंकि जो जब है ही स्वयं परमात्मा, तो उसका मन बुद्धि स्वतः ही परमात्मा भगवान में लग जाएंगे। अगला पद, निवस्यसि निवसी निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम न संशयः। यहाँ अत ऊर्ध्वम पदों का भाव यह है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचन मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मन बुद्धि पूर्णतः लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाएगा। जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में लग जाएंगे पूरी तरह से, मन बुद्धि में किंचन मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसमें समय का व्यवधान नहीं, अर्थात ऐसा नहीं कि आज मन बुद्धि पूरी तरह भगवान में लगे और फिर कभी धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं, जिस क्षण परमात्मा में लग जाए उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मन बुद्धि जिस क्षण लग जाएंगे उसी क्षण हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तो मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मन बुद्धि मुझ में लग गया तो मुझ में तो निवास कर जाएगा। निवश्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशय, इससे बिल्कुल संशय नहीं। मयेव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवश्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना ना होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? मनुष्य के हृदय में प्राय यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने, ये समझ लें, दोबारा से सुन लेंगे, चलो एक बार। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मया अर्पित मनोबुद्धिर माँ में वैश्यस्य संशयम, गीता 8:7 में दिया है। इसमें कोई संशय नहीं। तो कहने का मतलब यह है, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्षण भर में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है वो बताते हैं कि मनुष्य के हृदय में प्राय यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे करेंगे, आचरण अच्छे करेंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार साधन अर्थात साधना नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से ये भ्रम दूर करते हैं और महाराज जी पूरी मोहर लगा रहे हैं इस बात पर। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है,
दो ही बात करनी है, मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखना और मन और बुद्धि को मेरे में लगा देना। ये जितना कीमती है, ये सारे जो साधन हैं, अच्छे आचरण, अच्छे कर्म, एकांत में ध्यान, साधना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ करना, वो सब उतना कीमती नहीं जितना केवल मेरा उद्देश्य रखकर मेरे में मन बुद्धि को लगाए। तो ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते जितना कि केवल ये है कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मय्य अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, गीता 8:7। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। पहले ही बता दिया कि हम वहीं होंगे जहां हमारा अटैचमेंट होगा। हालांकि हैं हम परमात्मा में, उससे कभी अलग हुए नहीं, बल्कि परमात्मा ही हमारा स्वरूप है। लेकिन अगर हमारा जो चिंतन है वो संसार का है तो हम संसार में, जहाँ का हमारा चिंतन है वहाँ है। अपने आपे में रहकर भी, अपने आप के स्वरूप में रहते हुए भी, अपने स्वयं के स्वरूप में रहते हुए भी, परमात्मा में स्थित रहते हुए भी, जहाँ हमारा चिंतन होता हम वही होते हैं। जैसे रात को हम सो रहे होते हैं तो हम तो सोए तो अपने कमरे में हैं, सुंदर बिस्तर पर, बेड पर, लेकिन चिंतन जहाँ हमारा होता हम वहीं होते हैं। हम स्वर्गों में चले जाते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, हम पहाड़ों पे घूम रहे हैं, हम कहीं भी जल में डूब रहे हैं कि आग में जल रहे हैं, कि शेर खा गया है, कि भाग रहे हैं पीछे कोई पड़ा हुआ है, कि कहीं प्रेम कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं आनंद ले रहे हैं। क्या है वो चिंतन जहाँ हमारा हम वहीं हैं। हम सोए हुए, हमें भान ही नहीं, अपना होना हम भूल गए। जब हम सोए हुए हैं अपने कमरे में, अपने घर में, अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर, उसको तो हम भूल गए बिल्कुल। उसकी तो विस्मृति होगी जो कि वास्तविकता है, और कल्पना लोक में हम खो गए और उसी कल्पना को हमने अपना होना मान लिया। अगर वहाँ हमें शेर खा रहा है तो हम अपने आप की मृत्यु मान रहे हैं, हमें लगा कि हमारी मृत्यु होगी। वो तो जैसे ही शेर खाता तुरंत ऐसे लगता है, एकदम से वो चेतन हो जाता है, जाग जाता है और अपनी स्थिति को अनुभव कर लेता है, ओहो, और महसूस करता है, ओह शुक्र मैं बच गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। या कोई दुख स्वप्न देख रहा होता है और बड़ी भयंकर स्थिति होती है, बड़े कष्ट हो रहे होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, कोई बिछड़ रहा होता है, कुछ भी, लेकिन जब वो स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है, एकदम से जाग आ जाती है, स्वप्न टूट जाता है, ओहो, बड़ी राहत की सांस लेता है, कितना फंसा हुआ था मैं, अपने होने को मैंने अपने होने में आ गया, कितने आनंद की बात हुई। ऐसे ही दिन में भी हम सोए हुए ही होते हैं लगभग। हम अपने आप में स्थित होते हुए, हम परमात्मा में स्थित होते हुए भी जिस चीज का हम चिंतन कर रहे होते हैं हम वहीं पर होते हैं। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्कर में घूमना पड़ता है। जिसका संग करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, वहीं हम चले जाएंगे और फिर संसार चक्कर में घूमना पड़ता है। हो सकता है वो 84 लाख। तो संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से ही संसार चक्कर में घूमना पड़ता है। उपयुक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। भय लगता है ना कि संसार से मन बुद्धि हट जाएगी, संसार में तो कोई सहारा अगर नहीं बचा, क्योंकि अगर मन बुद्धि संसार से हटा लेंगे तो संसार के तो सारे सहारे छूट जाएंगे, तो मेरे में लग जाएगी। तो भय लगता है साधक को कि फिर मैं रहूंगा कहाँ, मेरी स्थिति कहाँ होगी, मेरा वजूद क्या होगा, मेरा होना क्या होगा। तो इस बात की चिंता को दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा अर्थात पूरी तरह लग जाने पर मेरी स्थिति कहाँ होगी, तेरी स्थिति कहाँ होगी, इसकी चिंता मत कर। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को प्राप्त कर लेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय
साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा कोई कर्तव्य भी नहीं है, साधक के लिए कुछ है भी नहीं, इसके अलावा साधक के लिए कुछ बचता भी नहीं। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। अगर मन को भगवान में लगा देगा तो चिंतन फिर भगवान का करेगा, संसार का कैसे करेगा। और बुद्धि भगवान में लगा देगा तो आश्रय संसार का नहीं रहेगा, आश्रय वह परमात्मा के आश्रित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा यह कहना सार्थक नहीं होगा। तो मन के साथ चित्त को भी ले लें और चित्त को भी भगवान में लगा दें और बुद्धि के साथ अहम को भी ले लें। और अहम को भी भगवान में लगा दें। क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु यह इस सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। यह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन, बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश हैं। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ, इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे एक करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के एक दो कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में ही स्थित होने के कारण निस्संदेह मेरे में ही निवास करेगा। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इन व्यष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा तो स्वयं इनसे मुक्त होकर और मेरे में मुक्त होकर निस्संदेह मेरे में ही निवास करेगा। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति का वर्णन किया।
और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता परा अर्थात चेतन प्रकृति का वर्णन किया। तो भगवान ने 7वें अध्याय के चौथे श्लोक में 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, तो चूंकि शरीर भी 5 महाभूतों से बना है तो उसमें शरीर शामिल हो गया मतलब, तो पंचभूत हो गए, मन बुद्धि और अहंकार हो गए। इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति का वर्णन किया। और अगले श्लोक में अर्थात 5वें श्लोक में 7वें अध्याय के इससे भिन्न अपनी जीव भूता परा अर्थात चेतन प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने से परा प्रकृति श्रेष्ठ है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। परंतु परा प्रकृति अर्थात जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाता है तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। परंतु परा प्रकृति अर्थात जीव प्रकृति भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाती है तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इसको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इसके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। एक तो बात ये आई है कि जीव जो है परमात्मा का अंश है, साक्षात अंश है, परंतु सृष्टि का एक हिस्सा या कहें एक तुच्छ अंश है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि। तो इसको जीवात्मा अपनी मानकर इनको अपनी ओर खींचता है अर्थात इनका मालिक बन बैठता है, स्वामी बन जाता है। और जीव आत्मा इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि जिस मन बुद्धि को वो मालिक बनना चाहता है, जिसको अपनी ओर खींच रहा है, वह है तो वो भी परमात्मा का ही अंश अर्थात उसी परमात्मा की समष्टि सृष्टि के ही अंश हैं। मन बुद्धि आदि भी, शरीर इंद्रियां आदि भी, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ, और मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ और उसी में स्थित हूँ, और मन बुद्धि भी उसी का अंश है। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मान लेगा, हालांकि एक ही है। जिसको वो अपनी ओर खींच रहा है वो भी परमात्मा का अंश है, हिस्सा है, अर्थात जो अपरा प्रकृति है वह भी परमात्मा के साथ, जो परा प्रकृति है जो उसको खींच रही है वो भी परमात्मा के साथ। तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दो मानने से अर्थात जीव अपनी अलग सत्ता मान रहा है और उनकी अलग सत्ता मान रहे, दो हो गए। इस तरह से दिक्कत हो रही है उसको, मतलब अलग सत्ता मानने से वह दुख में पड़ा हुआ है। जैसे करोड़पति मूर्ख पुत्र का उदाहरण दिया कि वो कोठी के 1-2 हिस्सों को अपना समझ ले और बाकी सबको छोड़ दे, लेकिन जब समझ में आएगा तो पूरे कोठी का, पूरे बंगले का मालिक बन जाएगा। तो अगर हम शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपनी ओर खींचते हैं और उसके मालिक बन भी जाते हैं, तो यह एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम मालिक बनते हैं परमात्मा के, और उस वजह से हम भोग भी, मतलब उसका आनंद भी लेते हैं, लेकिन वो एक तुच्छ हिस्सा है, तुच्छ अंश है। अगर हम ये छोड़ दें, हम परमात्मा में ही स्थित हो जाएं और या कहें कि अपरा और परा दोनों को एक मान लें, जैसे अगर आगे कह रहे हैं, तो फिर परमात्मा ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं, और वो जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है उसी में हम निमग्न हो जाएंगे। हमें अलग से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि
को आकर्षित नहीं करना पड़ेगा, उनका मालिक नहीं बनना पड़ेगा। मालिक बनने से मतलब यही है कि उससे उनके द्वारा जो आनंद हम थोड़ा बहुत तुच्छ आनंद लेते हैं, इसलिए तो उस तुच्छ आनंद के कारण ही हम अपनी अलग सत्ता मानते हैं। तो वो सब छूट जाएगा और जो परमात्मा है, जो संपूर्ण समग्र परमात्मा है, उसमें हम लीन हो जाएंगे। और वो जो समग्र परमात्मा है वो अनंत रस का खजाना है, सच्चिदानंद रूप है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जिस आनंद को पाने के लिए हम छोटे से हिस्से का मालिक बनते हैं, जैसे करोड़पति मूर्ख 2-4 कमरों का मालिक बन रहा है, पूरी कोठी का नहीं, तो उसका आनंद भी उस क्षण में, उस अनुपात में कम होगा, बल्कि दुख ज़्यादा होगा। अगर हम संपूर्ण समग्र परमात्मा को ही अपना मान लें, तो फिर हम उस सच्चिदानंद परमात्मा रूप को प्राप्त कर लेंगे, जिसका कि आगे जैसे लिखा है कि पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 भागों में अपरा प्रकृति का वर्णन किया। और साथ में ये 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों की बात है। और साथ में 5वें श्लोक में इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीवभूता अपनी परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति का वर्णन किया। और फिर बाद में दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अर्थात इन दोनों के स्वामी भगवान हैं। परंतु परा प्रकृति अर्थात जीव भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाता है। अपनी मानता है, अपनी क्यों मानता है? वही सुख लेने की इच्छा से अपनी और अपने लिए मानकर उससे बंध जाता है तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। या प्रकृति भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाती है तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती है। इसलिए भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर, मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से जो अपनापन है उसको हटाकर इसको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है, उसको अपनी ना मान, उसको परमात्मा की ही मान ले। और अपनापन जो आपका मालिक बना हुआ है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उसको अपने मालिकपन को छोड़ दे, उसको मेरी मान, जो कि वास्तव में मेरी, तुम्हारी है भी नहीं, है भी मेरी। तो मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से, अब जो मेरी है उसको मेरी मान ले, तो अपना जो मन बुद्धि को अलग से एक अपना मान लिया था, अलग से अटैचमेंट कर, उसको छोड़ देना है और सब कुछ परमात्मा को ही मानना है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देना है। सब कुछ परमात्मा कैसे मानेंगे? सब कुछ मेरे अर्पण कर देंगे कि जो कुछ है परमात्मा का ही है। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इसके साथ भूल से माना हुआ जो संबंध है वह टूट जाएगा। तो जब अपनी मन बुद्धि को भगवान के अर्पण कर दिया अपरा प्रकृति से हटा करके, तो वो जो भूल से माना हुआ वह संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इस श्लोक का शेष भाग रह गया, वह हम कल करेंगे। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात रह गई है। श्लोक 8 का पेज नंबर 825 साधक संजीवनी ग्रंथ, दूसरा पैराग्राफ से है इस पेज पर। तो जो है हम कल करेंगे 825 पेज पर दूसरे पैराग्राफ से भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात, यह हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।